उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की रणनीति भी ऐसे ही साफ होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी से लेकर राजभर और अन्य कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अब गठबंधन पर विराम लगा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है कि अब उनका गुलदस्ता बन चुका है। अलग अलग इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जैसे कई साथी उनके साथ अब यूपी चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे, क्योंकि पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से 324 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, जिनमें से बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 311 सीटें जीती थी। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव राजभर व जयंत चौधरी के सहारे यूपी में बीजेपी को मात दे पाएंगे। गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहां सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आरएलडी को साथ लिया है, हमारे जो दूसरा अपना दल है उनको साथ लिया है और इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादियों ने किया है। पिछले एक साल से चल रहे किसान आंदोलन के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी को खासा फायदा मिलने की उम्मीद उत्तर प्रदेश के चुनाव में जताई जा रही है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत को आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया था। इसीलिए आरएलडी की ताकत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं और जानते भी हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जिनके साथ गन्ना किसान समर्थन में होते हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की जीत फतेह करना आसान हो जाता है। इसीलिए अखिलेश यादव को लगता है कि यूपी में जयंत चौधरी व राजभर जैसे साथी के साथ मिलकर वो बीजेपी को मात दे पाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ पश्चिम यूपी में 136 सीटें मानकर चलते हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत फतेह की थी। लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की स्थिति पश्चिम यूपी में अच्छी नहीं है और इस बात को बीजेपी के शीर्ष लीडर भली भांति समझते हैं कि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की दशा पश्चिम यूपी में अच्छी नहीं है। लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव में किसान किस पार्टी को समर्थन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन बीरेश के साथ अंजलि मलिक, न्यूज़ 18। जिस तरह पश्चिम में आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है, उसी तरह पूर्वांचल में राजभर समुदाय यूपी की राजनीति में काफी अहम है, जिन्हें साधने के लिए ओम प्रकाश जैसे साथी की तलाश बीजेपी को भी थी। लेकिन बीजेपी के पास राजभर समुदाय के कई नेता मौजूद है, लेकिन कोई भी ओम प्रकाश राजभर की तरह मुखर नहीं है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद अनिल राजभर को नेता बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि अकेले बलिया जिले में ही राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर, सांसद बीरेंद्र सिंह, मंत्री आनंद शुक्ला, उपेंद्र तिवारी और प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की मौजूदगी के बावजूद पंचायत चुनाव में बीजेपी जीत नहीं सकी। इसके अलावा पूर्वांचल के बाकी जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, जिसकी पार्टी उम्मीद लगाए हुए थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव राजभर अब अखिलेश यादव के साथ है, इसीलिए ये चिंता अब बीजेपी को भी सताने लगी है। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस, आरएलडी और बीएसपी के साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन कोई फायदा उस वक्त नहीं मिल सका था। इसीलिए देखना 2022 में ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जयंत और राजभर के सहारे यूपी की कमान संभाल पाएंगे या फिर बीजेपी अखिलेश पर अकेले भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क, शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।